नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो शुभध्याय नमो भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाण मुद्योतकन्दलितपापतमोवितान सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं वादा बालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम्। पिछले दो काव्यों का पाठ करते हैं, क्रमांक 14 और 15। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवन तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। अब इसके उपरांत 16वां काव्य है। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्र कृत्स्नं अनुस्वार को ज में मिलाना, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं मिदम वाला अनुस्वार जो इसमें प्रकटीकरोषि में मिलाना, प्रॉब्लम कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, श में ऊपर जीव ले जाना, मूर्धन्य श, करोषि गम्यो न जातु मरुतांचलिताचलानां मरुतांचलिताचलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। लयबद्ध पढ़ते हैं। निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। अब दोहराएंगे। निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। हे नाथ, नाथ संबोधन है पुनः। 8वें काव्य में भी था, 16वें में आ गया।
बीच में दशवे काव्य में भूतनाथ था। नाथ शब्द भी बड़ा मधुर है और आचार्य मानवतुंग स्वामी को भी प्रिय है। उन्होंने अनेक काव्यों में नाथ शब्द का प्रयोग किया। अभी 21वें काव्य में भी नाथ शब्द आने वाला है। और 19वें काव्य में भी नाथ, तमः सुनाथ है। एकदम नाथ शब्द बोलते ही लगता है कि अपन अनाथ नहीं है, बहुत बड़े नाथ के अपन भक्त हैं। तो हे नाथ, तो आप अपरः दीपः असि, कोई अलग ही, अपर का अर्थ होता है बिल्कुल निराले, अनूठे, अनोखे, दीपः दीपक, असि हैं। हे नाथ, आप कोई अनोखे दीपक हैं। अब देखिए अनोखे क्यों तो बता रहे हैं। निर्धूम वर्ती, क्योंकि आप में धुआं नहीं निकलता, आप में वर्ती यानी बाती नहीं लगती, और अपवर्जित तैल पूर्ण, आप में तेल पूरण नहीं करना पड़ता, तेल नहीं भरना पड़ता। और इदम कृत्स्नम जगत त्रयम, इदम यानी इस, कृत्स्नम यानी संपूर्ण, जगत त्रयम त्रिलोक को, तीनों जगत को, प्रकटी करुष, यानी आप ऐसे दीपक हैं कि आपके प्रकाश में तीनों जगत प्रकट हो जाते हैं, छुप नहीं सकते। और चलिता चलाना मरुताम, चलित विचलित कर दिया है अचलों को जिन्होंने, ऐसी मरुत यानी वायु, हवा, ऐसी हवाओं के न जातु गम्य, कभी भी गम्य नहीं हो सकते, अर्थात हवाएं आपको बुझा नहीं सकती। जो पहाड़ों को विचलित करने वाली वायु है, भयंकर से भयंकर तूफानी वायु, वह भी आपको बुझा नहीं सकती। आप ऐसे दीपक हैं। और जगत प्रकाशन, जगत को प्रकाशित करने वाले दीपक। अब अपन देखें कि सामान्य दीपक की क्या स्थिति होती है। तो धुआं भी निकलता है, बाती भी लगाई जाती है, तेल भी भरा जाता है, और संपूर्ण जगत को प्रकाशित भी नहीं कर पाता वो, एक सीमित स्थान तक अपना प्रकाश फैलाता है। और यदि कोई मनुष्य वेग से उस दीपक के निकट चला जाए या उसके बाजू से निकल जाए, तो उसके वस्त्र की वायु से वो बुझ जाता है, फड़फड़ाने लगता है। फिर उसकी लौ, थोड़ी सी हवा चले तो जगत को प्रकाशित करने वाले हे नाथ, आप अपर दीपक से, कोई अनोखे दीपक है। अब यहाँ पर क्या है कि निर्धूम, ये जो धुआं होता है वो, अपन अगर इसको भगवान में घटित करें कि भगवान में से कौन सा धुआं नहीं निकलता, भगवान में कौन सी बाती नहीं लगती, भगवान में कौन सा तेल नहीं भरा जाता, इन बातों पर अगर अपन विचार करें तो फिर यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से अपने को विचार करना होगा। तो भगवान में से द्वेष का धुआं नहीं निकलता,
भगवान ने जो द्वेष रूप 4 कषायों में से 2 कषायों को आचार्य ने द्वेष रूप बताया और 2 कषायों को राग रूप बताया। क्रोध और मान कषाय, इनको जैनाचार्यों ने द्वेष के अंतर्गत परिगणित किया है और माया और लोभ को राग में गिना है। तो निर्धूम, आपके अंदर द्वेष का धुआं नहीं निकलता। और वर्ती का अर्थ होता है बाती। बाती थोड़ी लंबी सी होती है, बाती कभी गोल नहीं होती, बाती ऐसे लंबी होती थोड़ी। तो वो जो बाती है, जिसको बत्ती भी कहते हैं, वो बत्ती कभी कपास की होती है, कभी ऐसे पट्टी जैसी भी होती है। कुछ बातियां, जैसे ये लालटेन वाली जो बाती होती है, या और भी जो ऐसे दीपक को बढ़ाने और घटाने वाले जिसमें यंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, उसकी जो बाती होती है वो अलग प्रकार की होती है। तो आप एक ऐसे दीपक है जिसमें से धुआं नहीं निकलता, अर्थात आपके अंदर कोई द्वेष नहीं है। और आपकी जो बाती है, बाती जो है वो कर्म है, कर्म। कर्म रूपी बत्ती से आप प्रकाशित नहीं होते, आप अंतरात्मा से प्रकाशित होते हैं। और अपवर्जित तैल पूरा, आप में तेल नहीं भरा जाता। तेल जो होता है वो चिकनाई रूप होता है, और चिकनाई जो है उसको शास्त्रों में राग को भी एक प्रकार की चिकनाई बताया गया। तो आप राग से भी रहित हैं। तो राग, द्वेष और मोह, इन सब से रहित हैं। लेकिन तो भी आप दीपक तो हैं, असाधारण दीपक है, क्योंकि आप तीनों जगत को, इस समूचे जगत त्रय को प्रकटीकरोषि, प्रकट कर देते हैं। इसका कोई भी विभाग आपके तेज के समक्ष अप्रकाशित नहीं रह सकता, और आपको कोई बुझा भी नहीं सकता। चलिता चलाना मरुतम, पर्वतों को विचलित करने वाली जो आंधियां होती है, वे भी न जातु, जातु का अर्थ कभी, कभी नहीं बुझा सकते आपको। आप उनके गम में नहीं हो, उनकी पहुंच से परे हो। इसलिए हे नाथ, जगत को प्रकाशित करने वाले आप अपर दीपहसी, कोई अनोखे दीपक है। तीनों जगत को प्रकाशित करने वाले आप अनोखे दीपक हैं। यहां पर 2 बार जगत शब्द का प्रयोग है। एक बार जगत त्रय का प्रयोग है, एक बार जगत प्रकाश का प्रयोग है। तीनों जगत को आप प्रकाशित करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि जगत प्रकाश है, क्योंकि आप जगत को प्रकाशित करने वाले दीपक हैं। और यहां पर भगवान के ज्ञान गुण की ओर दृष्टि चली जाती है, क्योंकि वो ज्ञान का ही प्रकाश है जो जगत को प्रकाशित कर सकता है। कोई भी द्रव्य प्रकाश, मूलाचार ग्रंथ में प्रकाश के 2 भेद बताए हैं, द्रव्य प्रकाश और भाव प्रकाश। तो उसको उद्योत शब्द के द्वारा उन्होंने वहां पर सूचित किया है, द्रव्योद्योत और भावोद्योत। उद्योत का अर्थ प्रकाश होता ही है। तो द्रव्य प्रकाश है वो बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करता है, और वो द्रव्य प्रकाश जो होता है वो पौद्गलिक होता है, उद्गल द्रव्य से उत्पन्न होता है और उद्गल द्रव्य को प्रकाशित करता है।
जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें क्या है? चूंकि अपने आंखों से वो प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा है, चाहे चंद्रमा का हो, चाहे सूर्य का हो, चाहे एलईडी का हो, चाहे ट्यूबलाइट का हो, चाहे बल्ब का हो, चाहे नियॉन लाइट्स का हो, चाहे इंफ्रारेड का हो, चाहे मर्क्यूरी वेपर लैंप का हो, चाहे सोडियम लाइट का हो, कोई जमाने के कोई भी प्रकाश हो। और जो जीव जंतुओं में से भी प्रकाश आता है, जैसे जुगनू होता है, उसके पीछे वाला भाग जो होता है उसमें से प्रकाश आता है। मुक्तागिरी में ग्लो वर्म, एक ऐसी इल्ली थी, जुगनू को तो फायर फ्लाई बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन एक ऐसी इल्ली होती थी मुक्तागिरी में बरसातों में कि उसमें पीछे का हिस्सा जो था उसमें से लाइट मारती थी, प्रकाश होता था, तो वो ग्लो वर्म कहलाता था। और ये फायर फ्लाइज कहलाते हैं जुगनू। और एक मछली भी होती है जो प्रकाश छोड़ती है। और इसके अतिरिक्त कुछ रत्न भी होते हैं जो रात को प्रकाश छोड़ते हैं। वो हमने आंखों से देखे हैं, इसलिए हम आपके सामने ये बात कर रहे हैं। जब उन रत्नों की चर्चा आएगी तब हम आपके सामने वो घटना सुनाएंगे, रात में प्रकाशमान होने वाले जो रत्न होते हैं वो। तो द्रव्योद्योत है, इंद्रिय गोचर जो भी प्रकाश है, जो आंखों से दृष्टिगोचर हो जाए, जो कैमरा में कैद हो जाए, जिसके फोटोज निकाले जा सके और जिसके वीडियोस बनाए जा सके, वो सारे प्रकाश जो होते हैं वो उद्गल द्रव्य से संबंध रखने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान का जो प्रकाश है वो भावोद्योत है, वो ज्ञान रूपी प्रकाश है। और ज्ञान रूपी प्रकाश इतना विशाल है उनका कि उनके ज्ञान में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ज्ञेय पदार्थ छूट जाए। प्रवचन सार ग्रंथ के ज्ञानाधिकार में पहला अधिकार जो है ज्ञानाधिकार है, अधिकार अध्याय को कहते हैं। दूसरा अधिकार ज्ञेय अधिकार, जानने योग्य पदार्थों का उसमें वर्ग। और तीसरा अधिकार चारित्र अधिकार। तो इसको ज्ञानाधिकार को सम्यक ज्ञानाधिकार कहते हैं, ज्ञेयाधिकार को सम्यक दर्शनाधिकार कहते हैं, और अंतिम जो है वो सम्यक चारित्राधिकार कहलाता है, जिसमें दीक्षा आदि का वर्णन है। तो वो जो प्रकाश है, एक बहुत सुंदर बात है, समझने योग्य चर्चा है ये, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी जीव को सब कुछ ज्ञात हो जाए, कोई ऐसा सब कुछ जान ले, ये कैसे संभव है? अनेक ऐसे मत मतांतर हैं जो सर्वज्ञ का अस्तित्व अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सब कुछ जानते हो। तीनों लोक और तीनों काल को जानने वाले कोई नहीं हो सकते। तो फिर जैनाचार्यों ने उनसे प्रश्न पूछा है कि आप जो कथन कर रहे हैं उस पर हम विचार विमर्श के लिए तत्पर हैं। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, प्रति प्रश्न है कि आप जो कह रहे हैं कि कोई भी तीन लोक और तीन काल को नहीं जान सकता, तो आप वर्तमान में कह रहे हैं कि वर्तमान में कोई नहीं जान सकता, यहाँ पर वर्तमान में और इस भरत क्षेत्र में जहां पर अपन लोग हैं, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो तीनों लोक और तीनों कालों को जानता। तो जैनाचार्य कहते हैं कि आपका मंतव्य हमें स्वीकार है, क्योंकि हम भी इस पंचम काल में केवली सर्वज्ञ परमात्मा का अस्तित्व इस क्षेत्र में नहीं मानते। पर हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं
कि क्या तीनों कालों में और सभी क्षेत्रों में ऐसी कोई आत्मा नहीं है, ऐसा कोई नहीं जो सर्वज्ञ हो? तो फिर सामने वाला कहता है कि हाँ, न अतीत में कोई ऐसा हुआ, न भविष्य कोई ऐसा होगा, न वर्तमान में कोई ऐसा है, न यहाँ कोई ऐसा है, न और कहीं कोई ऐसा है। तो जैनाचार्य पूछते हैं कि यदि आपने तीनों कालों को और तीनों लोक को जान लिया तो फिर आप ही सर्वज्ञ हैं। और सर्वज्ञ सर्वज्ञ का निषेध कैसे कर सकता है? तब वो सामने वाला शांत हो जाता है। अरे, हम तो तीनों लोग तीनों कालों को जानते ही नहीं, लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि तीनों लोग तीनों काल में कोई नहीं हो सकता जो सब कुछ जानता हो। तो ये तो एक प्रकार से आग्रह हुआ ना। आधार आवश्यक है। निराधार जो मत होता है वो आग्रह रूप होता है, और आधार सहित जो मत होता है वो प्रामाणिक होता है। और आधार भी ऐसा आधार हो जो दूषित न हो, जो बाधित न हो, तब प्रामाणिक होता है। तो इसका जो वर्णन होता है सत्य और असत्य के निर्णय का, उसकी विधा जो होती है उसको जैन न्याय कहते हैं। जैन न्याय में सत्य और असत्य का निर्णय किया जाता है। जैन दर्शन में जैन मान्यताओं का प्ररूपण किया जाता है। जैन धर्म में जैन आचार का वर्णन होता है। जैन सिद्धांत में जीवों के भेद प्रभेद और कर्मों के भेद प्रभेदों का वर्णन होता है। इस तरह अकेला जैन धर्म एक शब्द नहीं है। जैन धर्म है, जैन दर्शन है, जैन न्याय है, जैन सिद्धांत है, और जैन अध्यात्म भी है। जैन अध्यात्म में आत्मा परमात्मा का वर्णन होता है, लेकिन जैन अध्यात्म की विशेषता यह है कि यह आगम सापेक्ष होता है, आगम निरपेक्ष नहीं होता। अर्थात ये जैन आगम को साथ में लेकर के चलता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यायार्थिक न्याय, फिर आगम न्याय, अध्यात्म न्याय, इन सब को सापेक्ष लेकर के चलता है, तभी प्रामाणिकता घटित होती है। अन्यथा अध्यात्म एक ऐसी मिठाई है कि उसके सेवन करने पर फिर बाकी सब छूट जाता है, फिर उसको खाते खाते फिर डायबिटीज हो जाता है। ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। तो जो शाब्दिक रूप से अध्यात्मी होते हैं वो वास्तव में अध्यात्मी नहीं होते हैं। कारण ये है कि अध्यात्म जो है वो अनुष्ठान है। अध्यात्म ज्ञान रूप नहीं है, अध्यात्म अनुष्ठान रूप है। और ज्ञान स्वरूपी आत्मा में जो पुरुषार्थ करके अपने मन को स्थिर किया जाता है, जो ध्यानावस्था होती है अथवा जो शुद्धोपयोग होता है, उसका नाम अध्यात्म है। समय सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में जयसेन आचार्य महाराज ने लिखा है, अध्यात्म को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है, परद्रव्य निरवलंबत्वेन निज शुद्धात्मनि विशुद्ध गुणाधार भूते नुष्ठान मध्यात्म। पर द्रव्यों का आलंबन छोड़कर है मन वचन काय यहां से ध्यान हटाकर अपने शुद्ध स्वरूप में, अपना शुद्ध स्वरूप है
वो वीतरागता है, निष्कषाय भाव। निष्कषाय भाव को ही वीतरागता कहते हैं। उसमें, और वो विशुद्ध गुणों का आधार है। वीतरागता होती है तब सर्वज्ञता आती है, और सर्वज्ञता आती है तत्पश्चात हितोपदेश होता है। तो ऐसे आत्म स्वरूप में, वीतराग स्वरूप में, अनुष्ठान में, अनुष्ठान रत हो जाना, उसमें ही ध्यानस्थ हो जाना, यानी वीतराग स्वरूप का ध्यान करते करते स्वयं वीतराग हो जाना, इसका नाम अध्यात्म है। बहुत बड़ी बात है। चर्चा तो सरल है, जीभ हिल जाती है तो चाहे जितना कुछ बोलना हो बोल जाओ। तो ये बात थी। तो अब देखिए, इसमें एक बड़े एक युक्ति युक्त तरीके से हम आपके सामने इस बात को रख रहे हैं कि एक बात समझने की है कि जिसमें क्षमता नहीं होती वो काम नहीं कर सकता। ये सार्वभौमिक नियम है, और काम वही कर सकता है जिसमें क्षमता हो, ये निश्चित है। जिनेन्द्र भगवान ने बताया कि अपनी आत्मा में अनंत शक्ति है, तो अनंत शक्ति काम क्यों नहीं करती? अपन श्रम करने के उपरांत एक सीमा तक श्रम करने के उपरांत ऐसे टूटा टूटा सा क्यों अनुभव करते हैं? अपन उससे अधिक क्यों नहीं कर पाते? जब अनंत शक्ति है तो फिर तो कोई सीमा नहीं होनी चाहिए ना। तो ये सीमा कहां से आ जाती है? तो उसका उत्तर है कि अपन ने अपने मन, वचन, काय और कषाय से कुछ ऐसे बंधन, कुछ ऐसे आवरण अपनी आत्मा पर डाल रखे हैं, जिसके कारण अपनी आत्मा की शक्ति कुंठित हुई है। वो क्षमता अवरुद्ध हो गई है, रुक गई है। स्वभाव तो अपने पास वो क्षमता है, लेकिन अपने विभावों ने उस क्षमता को रोक रखा है। जैसे हीरे में चमक होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, उसको फायर बोलते हैं रत्न शास्त्रियों की भाषा में, कि जिस स्टोन में, जिस जेम में प्रकाश जितनी गहराई तक प्रवेश करता है, उसकी फायर उतनी अधिक मानी जाती है। कांच में भी प्रकाश आर पार हो जाता है, लेकिन कांच रत्न नहीं है। रेत से बनता है कांच, और उसकी प्रक्रिया फिरोजाबाद वगैरह में कांच के कारखाने में। तो रत्न जो होता है वो सहज होता है, लेकिन जब आप वहां से हीरा निकालते हैं खदान से, तो उसकी कांति दिखाई नहीं देती। जो आपने टेलीविजन पर या फिर कहीं भी असली हीरों के चित्र या वीडियोस देखे हैं, या कभी आपने साक्षात वहां भी देखे होंगे सर्राफियां जो असली हीरे होते हैं, एकदम आसानी से दिखाता नहीं है, पर कोई अगर उसको लेना चाहता है तो कई लोगों ने देखे होंगे हीरे। तो वो असली हीरे अलग होते हैं थोड़े, और जो वहां से निकलते खदान से वो अलग होते हैं। गुना में हमें एक सज्जन ने दिखलाया था खदान वाला हीरा,
तो वो एक साधारण सा एक पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन जब उसको तराशा जाता है, व्यवस्थित रूप से उसको चमकाया जाता है, तो उसके अंदर क्षमता है तभी वो चमकता है। कोई और चीज वैसे चमकाने जाओ तो फिर नहीं चमकती हीरे जैसे, तब वो चमक उठता है। कहने का तात्पर्य है कि चावल के दाने में भात बनने की ताकत है, इसीलिए आप उसका रूपांतरण कर पाते हैं, तभी जाकर के वो भात बन पाता है। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि सभी जीवों के अंदर वो क्षमता भरी हुई है, और ज्यों-ज्यों आवरण छँटते हैं, त्यों-त्यों वह प्रकाश आविर्भूत होता है, प्रकट होता है। और जब सारे आवरण छँट जाते हैं, तो फिर जो-जो रुकावट थी, वो सब समाप्त हो जाती है। और रुकावट समाप्त हो गई, तो फिर सब कुछ जानने से उस केवल ज्ञान को कौन रोक सकता है? अपने ज्ञान पर आवरण है, इसलिए अपन सब कुछ नहीं जान पा रहे। उनके ज्ञान पर आवरण नहीं है, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। एकदम सीधा टेक्निकली अपन देखें, अपन इसको न्याय से समझें कि जो चीज जिसको बाधित करती है, वो चीज चली जाए, तो बाधा रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं रहेगी, बाधा समाप्त हो जाएगी। जैसे बहुत गर्मी का समय चल रहा हो, आपने खिड़कियां बंद रखी हो, बिजली भी गुल हो, तो हवा अंदर नहीं आ सकती। आप खिड़की खोल दो, तो फिर हवा रुकेगी क्या? खिड़की खुल गई तो हवा अंदर आ जाएगी। इसी तरह यहां से आवरण हट गए, तो फिर वो प्रकाश सबको प्रकाशित करता है। ज्ञान रूपी प्रकाश से तीनों जगत प्रकाशित हो जाते हैं, और उसका हेतु केवल यही है कि आवरण का विनाश हो जाता है, तब वो ज्ञान उत्पन्न होता है। आवरण के साथ वो बाधित रहता है। अब इसमें ऐसा समझना कि केवल ज्ञान स्वभाव में तो है, लेकिन अंदर केवल ज्ञान रूप पर्याय नहीं है, अवस्था नहीं है, एक क्षमता है। केवल नाण साहु सोहम यदि चिंते नाड़ी, नियमसार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है कि मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा ज्ञानी जीव चिंतन करता है। मैं केवली हूं ऐसा चिंतन नहीं करता, मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूं ऐसा चिंतन करता। एक गाथा हम सब रखना चाहते हैं। अप्पा सो परमप्पा, एक चर्चा सुनने में आती है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो उसके विषय में कुछ कहना है। कट्ठे चिट्ठदे अग्गी सत्ति सर्वेण तह विसच्चमिदम्, को विचरणी गच्छति तस्व वरिम निभो संतो। काष्ठ में अग्नि है, ठीक है ना, लेकिन
शक्ति स्वरूप है, और इसलिए इस सच को कोई नकार नहीं सकता कि उस लकड़ी पर कोई भी पैर रख करके चला जाता है। ठीक है। जैया पैड़दे अगणी विभेदिसो चेव माणवो तम्मा परम पाण पाण एवं भेदो गुणायवो। लेकिन जब काष्ठ की वह अग्नि प्रज्वलित हुई उठती है, तब कोई जाता है उस पर पैर रख करके? तब वही मनुष्य जो पैर रख करके निकला है उससे डरता है। बस यही अंतर आत्मा और परमात्मा में। आत्मा शक्ति रूप अग्नि है, परमात्मा प्रज्वलित अग्नि है। सत्यरूपेण अप्पा परमप्पा चेव अथिसो जैवी पज्जयदो पुरी सत्ता मुख हुई परमप्पा। शक्ति रूप से आत्मा परमात्मा है ही है। यद्यपि आत्मा शक्ति रूप से परमात्मा ही है, तदपि मोक्ष के पुरुषार्थ से वह पर्याय रूप परमात्मा होती है। अर्थात परमात्मा की अवस्था को आत्मा तभी प्राप्त करती है जब वह मोक्ष का पुरुषार्थ करे। ज्ञान के विषय में एक कथा है। परिणमदि अन्न रूपम जीव सहावो विकम्म जोगेण कम्म विजय दुनियदम अपसरूपेण परिणमयी। आत्मा का जो स्वभाव है वह कर्मों के योग से अन्य रूप परिणत हो जाता है। वीतरागता आत्म स्वभाव है, लेकिन मोह कर्म के संयोग से वह अन्य रूप अर्थात सराग रूप परिणत हो जाता है। वह वीतराग स्वभाव कर्मों की संगति से सराग हो जाता है, और कर्मों पर विजय प्राप्त करने पर वो अपने स्वरूप से आत्मा परिणत हो जाती है। इसलिए जीव के स्वभाव भी दो प्रकार के हैं, शुद्ध और अशुद्ध। जो कर्म संयोग से विकृत हो जाते हैं वो अशुद्ध स्वभाव। तो ये थोड़ी चर्चा विस्तृत है, पर मुख्य बात जो थी वो ये एक गाथा कह रही, जम कम्मम जम कुणई तस्सा भावेण तम संभवई नाना वर्णा भावे नानवरो कहम होई। जो कर्म जिस कार्य को करता है उस कर्म के अभाव में वह कार्य नहीं हो सकता। जैसे ज्ञानावरण कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है, तो ज्ञानावरण कर्म का जो अभाव कर चुके हैं उनके ज्ञान पर कोई आवरण नहीं हो सकता। इससे सर्वज्ञत्व की सिद्धि होती है। और वो सर्वज्ञ परमात्मा पहले वीतराग होते हैं फिर सर्वज्ञ होते हैं। सीधे सीधे सर्वज्ञता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वीतराग होंगे तब वो क्षमता उत्पन्न होगी जो ज्ञानावरण का नाश कर दे। पहले मोह को नष्ट करा जाता है, फिर ज्ञानावरण का नाश होता है। पर ज्ञानावरण का नाश करते समय दर्शनावरण भी साथ में नष्ट होता है और अंतराय भी साथ में नष्ट होता है। तब वो चार घाती कर्म के क्षय से सर्वज्ञ होते हैं। तो आदिनाथ भगवान की जो स्तुति अभी अपन पढ़ रहे हैं 16वें काव्य में, उसमें आचार्य मानतुंग स्वामी ने उनको तीनों जगत का प्रकाशक कहा है
और तीनों जगत का प्रकाशक, यह जो विशेषण है ये तभी शक्य है जब उनके ज्ञान का आवरण नष्ट हो चुका हो। आदिनाथ भगवान की मुनि अवस्था में वो त्रिलोक प्रकाशी नहीं थे। वो श्रुत ज्ञान से यद्यपि तीनों जगत को जानते हो, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं जानते थे। और जब उनके घाती कर्म क्षय को प्राप्त हो गए, तब वो जगत प्रकाशी हो गए। इसका पद्यानुवाद देख लेते हैं। धुआं बत्ती तेल बिना भी ज्योति जले तब आत्मा धीमी, जिसके कारण हो जाता यह त्रिभुवन सारा तिमिर विहीन। गिरि विध्वंसक चक्रवात से कभी न बुझती है तब ज्योत। नाथ आप हैं दीप अनूठे, जिसका है जग में उद्योग। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जग नामी। जैनम जय प्रशासन।